नमस्कार साथियों, न्यू इंडिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है संविधान के बारे में। संविधान क्या होता है, इसमें कितने भाग हैं, अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है संविधान। संविधान यानी जो हमारे देश को चलाने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं उसे संविधान कहते हैं। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो नियम कानून दस्तावेज बनाए जाते हैं वो क्या होता है, संविधान होता है। चलिए, संविधान के अंदर भाग, जैसे इतिहास होता है ना, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सर पॉलिटिकल साइंस में इतिहास कहाँ से आ गई? तो ऐसा नहीं है, ये उदाहरण के लिए है। इतिहास को जैसे 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से 3 वो भाग है? एक तो है प्राचीन। कौन कौन से हैं? प्राचीन। एक हो गया मध्यकालीन। प्राचीन, मध्यकालीन, और एक भाग है अपने आधुनिक। आधुनिक 3 भाग होते हैं। उसी प्रकार जो संविधान है उसको भी भागों में बांटा गया है। टोटल 22 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? भाग टोटल है 22 भाग हैं। प्रत्येक भाग के अंदर अनुच्छेद है। प्रत्येक भाग के अंदर अनुच्छेद है। अनुच्छेद टोटल कितने हैं? अनुच्छेद टोटल है 395। अनुसूचियां की बात आती है। अनुसूचियां कितनी है? है 12। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है, अनुच्छेद 395 है। अब आपको मैं बता देता हूं कि जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद और धाराएं अलग अलग है, इनको एक मत करना। अनुच्छेद और धारा, अनुच्छेद और धारा अलग है बच्चों, इनको आप एक मत समझना। धारा कहाँ अलग आते हैं? दोनों अलग है, धारा और अनुच्छेद अलग है, इनको एक मत करना। समझ गए? समझ गए ना? देखो 22 भाग हो गए। एक एक भाग पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुसूचियां पढ़ेंगे। संविधान के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। ये तो मैंने बताया। इतिहास है, इतिहास के अंदर जैसे 3 भाग है, वैसे ही संविधान के अंदर कितने भाग हैं? 22 भाग है। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हो गई। तो हम शुरुआत करते हैं भाग 1 से। भाग 1 से यहां देखते हैं। भाग 1, प्रथम भाग, भाग प्रथम। इसके अंदर क्या आता है? अनुच्छेद कहां से कहां तक आता है? इसमें अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1, ये याद रख लेना। 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। अब आ तो गया, अब इसमें कहना क्या चाहता है वो? अरे 1 से 4 तक अनुच्छेद में कुछ तो कहना होगा उसका। उसका कहना यह है कि संघ एवं उसका क्षेत्र, संघ एवं उसका क्षेत्र, उसका किसका? राज्य का। संघ एवं राज्य क्षेत्र। जो भारत है वो एक संघ होगा और उसके अंदर क्या होंगे? राज्य होंगे। ये कहा गया है भाग प्रथम, अनुच्छेद 1 से 4 तक। समझ में आ गया ना? अब देखो, अब प्रथम भाग है, अब प्रथम भाग के अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 लिखते हैं। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है ये देखते हैं।
भारत एक भारत एक क्या होगा? भारत एक राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? संघ। और इसी के अंदर कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। क्या है इसमें? कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। नोट करके लिख लेना, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। ये तो पहला अनुच्छेद हो गया। भारत एक क्या है? राज्यों का संघ होगा और कोई भी राज्य है वो अलग नहीं हो सकता। ये कहा गया अनुच्छेद 1 के अंदर। अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 पढ़ रहे हैं हम। अनुच्छेद 2 में क्या है? जो संसद और संघ और संसद बता देता हूं मैं, एक ही है, दोनों अलग मत समझना। संसद के अंदर कौन कौन से मंत्री होते हैं उसका भी ध्यान रखना। आप बाद में लास्ट में पढ़ाएंगे, जब संसद का टॉपिक आएगा ना तब आपको ये बता देंगे कि संसद में क्या क्या होते हैं। जो संसद के अंदर जो राष्ट्रपति होता है ना, संसद के अंदर जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति वो पूर्व अनुमति से, पूर्व नहीं है, पूर्ण अनुमति, यहाँ पर पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है या शामिल कर सकता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? जो राष्ट्रपति है संसद के अंदर पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को, किसी भी विदेशी राज्य का मतलब क्या है? किसी भी विदेशी राज्य यानी कि जो दूसरे देश के राज्य हैं उनको भारत में मिला सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 2 के द्वारा राष्ट्रपति जो है वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। एक उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक राज्य है, आपको नाम याद होगा, सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है अभी भारत का राज्य है वो सिक्किम। ये जो राज्य है ना उसको भारत में शामिल किया गया था 1975। हाँ, 1975 के अंदर, 1975 के अंदर इसको भारत में क्या किया गया था? भारत में राज्य का दर्जा दिया गया था। राज्य का दर्जा दिया गया था। देख लो एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं। हम पढ़ रहे हैं संविधान। संविधान किसी भी देश के नियम कानूनों के दस्तावेजों को संविधान कहते हैं। इसके अंदर टोटल 22 भाग है। जिस प्रकार विज्ञान के अंदर उसके भाग होते हैं, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ऐसे भाग होते हैं, उसी प्रकार इतिहास में भी भाग होते हैं। प्राचीन काल, मध्यकालीन भाग और आधुनिक काल, ऐसे काल है। उसी प्रकार संविधान के भी क्या है? संविधान को भी भागों में बांटा गया है। पहला है भाग हो गए 22, अनुच्छेद हो गए 395, अनुसूचियां हो गई 12। यहाँ तक सबके क्लियर हो गया? प्रथम भाग, अरे टॉपिक वाइज चलेंगे ना तो प्रथम भाग होगा। यहाँ पर क्या है? प्रथम भाग है हमारा अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या कहा गया है इसमें? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र कहा गया है इसमें।
अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत एक राज्यों का क्या है? संघ है। संघ। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद में राष्ट्रपति पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकता है या मिला सकता है। भारत में मिला सकता है, याद रखना। अनुच्छेद 2 में संसद में राष्ट्रपति पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। उदाहरण के तौर पर 1975 के अंदर जो सिक्किम था वो उसको भारत में मिलाया गया था। यहां तक सभी की क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 आता है। अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 ये कहता है कि राज्य की सीमा का नाम परिवर्तन, राज्य की सीमा का नाम परिवर्तन, राज्य की सीमा का नाम परिवर्तन। बॉर्डर जो होता है ना, वो बॉर्डर जो सीमा होती है उसको बॉर्डर बोलते हैं। उसका परिवर्तन, नाम परिवर्तन। जैसे LOC है, जैसे क्या है? LOC है, वो तो विदेशी सीमा है, उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। LOC है ना, उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। जो जैसे गुजरात और राजस्थान की जो सीमा है ना, जैसे यहाँ राजस्थान या गुजरात है, ये जो सीमा है ना, ये इसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति की सिफारिश पर किसी भी राज्य की सीमा का नाम परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य की सीमा का नाम परिवर्तन कर सकता है राष्ट्रपति की सिफारिश। राष्ट्रपति की क्या होनी चाहिए? सिफारिश होनी चाहिए। द्वारा प्रस्तुत करके। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 ये कहता है कि राज्य की सीमा का नाम परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद जो 3 है वो राज्य की सीमा का क्या कर सकता है? नाम परिवर्तन। किसकी सहमति या किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति की सिफारिश द्वारा प्रस्तुत करके सीमा का नाम परिवर्तन, बॉर्डर का जो नाम है उसको चेंज किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 में ऐसा कहा गया है। अब नोट करना है, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है उदाहरण के तौर पर। नोट। अब इसके अंदर क्या आता है? एक बात और आती है कि कोई भी राज्य है ना, उसको साधारण विधि द्वारा अन्य राज्यों को नहीं दे सकते। कोई भी राज्य साधारण विधि द्वारा अन्य राज्य में नहीं दे सकते। कोई राज्य दूसरे देश को साधारण विधि द्वारा कोई भी राज्य दूसरे देश को साधारण विधि द्वारा नहीं दे सकते।
इसके लिए अगर देना है, अगर कोई राज्य दूसरे देश को साधारण विधि द्वारा देना है तो उसके लिए एक संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन का मतलब होता है बदलाव, उसमें बदलाव करना पड़ेगा। कौन सा बदलाव? इसके लिए संविधान में 368। तो संविधान कोई राज्य दूसरे राज्य को देना है तो उसके लिए संविधान में 368वां संशोधन करना पड़ेगा। 368 संशोधन करना पड़ेगा या करना होगा। संशोधन है, संविधान का संशोधन है 368वां। संशोधन करके कोई राज्य हम दूसरे देश को दे सकते हैं अगर देना है तो। और वैसे तो दे ही नहीं सकते, पहली बात तो ये, किसी राज्य से लेना हो तो वो बहुत आसान है, लेकिन भारत के अंदर एक ऐसा कानून है जो हम राज्य को या किसी भाग को दूसरे देश में नहीं दे सकते।